परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि इस समय में हम लोग इस बात को सुन सकें कि क्रिसमस के समय पे परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए करा है उसके करने के द्वारा मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या कुछ बदलाव आया है, क्या हुआ है, क्या मतलब है क्रिसमस का मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप से। अगर आप और मैं इन बातों को सोचें तो हम क्या कह सकेंगे। मेरे मन में जो एक विषय इन दिनों रहा और उसको मैं कलीसिया के साथ प्रचार कर सका, शेयर कर सका बाइबल को आधार बनाकर, वो था एक विषय कि मुझे पहचान मिली। सच बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए तो बहुत सारे लोगों को पहचान मिली है। उनकी जो पुरानी पहचान थी वो बदल गई और नई पहचान मिली है। उनमें से मरियम और यूसुफ हैं जिनकी पहचान बदल गई और एक नई पहचान मिली कि मरियम जो थी उसकी पहचान ये बन गई कि जिसने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दिया। यूसुफ को ये पहचान मिल गई कि यूसुफ वो व्यक्ति रहा जिसने अपने जीवन के अंदर अपनी पत्नी का बहुत आदर किया, जिस पत्नी को वो त्यागना चाहता था, छोड़ देना चाहता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको समझाया तो उसकी बात समझ में आई और वो अपनी पत्नी को बड़े आदरपूर्वक अपने घर लेके आ गया और उसकी सेवा करी, उसका ध्यान उसने रखा। ये उसकी पहचान थी। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ काम करा उस समय, जिसके कारण से उनकी पहचान बनी। ज्योतिषियों की पहचान बनी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की खोज करी। एक तारे का पीछा करते हुए वो उस स्थान पे पहुँचे जहाँ प्रभु यीशु मसीह थे और उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया और उनको भेंट चढ़ाई। चरवाहों को पहचान मिली कि ये वो चरवाहे थे जो अंधकार में थे और जंगल में रह के वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत उनके पास आया और स्वर्गदूत ने उनको एक संदेश दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उन लोगों का भी ध्यान रखा और उन्होंने जाके प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करे और उसके बाद वो परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करते हुए वापस लौट गए। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ करा और इसके कारण से उनको एक पहचान मिल गई। लेकिन मैं इस समय में आपके साथ इस बात को बांटना चाहता हूँ कि एक स्थान भी था जिसकी पहचान बदल गई प्रभु यीशु मसीह के आ जाने से। और आज ऐसे ही वो स्थान हो सकते हैं। वो आपका घर हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपका समाज हो सकता है, वो आपकी कलीसिया हो सकती है कि यीशु मसीह के आ जाने से उसकी भी एक पहचान बदल जाए और एक नई पहचान मिल जाए। आइए हम देखें कि वो कौन सा स्थान है जिसके ऊपर हम लोग इस समय विचार करना चाहते हैं कि उस स्थान की भी पहचान जो है बदल गई और एक नई पहचान बन गई। और वो है गौशाला। गौशाला को जो पहचान थी पहले उसकी, वो ये थी कि जहाँ पे जानवर बंधते हैं, जहाँ जानवर रहते हैं और वहाँ पे उनके पशुओं का पालन पोषण किया जाता है, वहाँ पे चारा है, वहाँ पे बदबू है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले पहचान थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद उस जगह की भी पहचान बदल गई। मरियम और यूसुफ जिस समय नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम को गए तो उस समय वहाँ पे उनको कोई जगह नहीं मिली रुकने के लिए और उनको जो है एक गौशाले के अंदर जगह मिली और मरियम ने अपने बेटे को एक चरनी के अंदर जन्म दिया, उसको वहाँ पे रखा है प्रभु यीशु मसीह को। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पैदा हुए हैं तो उसकी पहचान बदल गई। चार बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ गौशाला के विषय में। गौशाला की जो पहली पहचान मिली वो ये पहचान थी जहाँ पर मरियम और यूसुफ की परिस्थिति को समझा गया। जहाँ पे मरियम और यूसुफ की परिस्थिति को समझा गया, ये उसकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का चिन्ह दिखाई दिया, ये दूसरी पहचान उस गौशाला की थी कि जिस जगह पे एक चिन्ह दिखाई दिया, तारा चमका और वो तारा बता रहा था कि यहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तीसरी पहचान उस गौशाला को मिली है और वो ये है जिस स्थान पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया।
जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जहाँ पे थी, ये वो पहचान तीसरी मिली। चौथी पहचान थी कि ये वो स्थान बन गया जहाँ पे राजाओं ने भी अपने कदम को रख दिया। आइए हम देखें एक एक करके ये जो पहचान गौशाला को मिली है। पहली पहचान जो हम देख रहे हैं वह है जहाँ पर मरियम और यूसुफ की परिस्थिति को समझा गया। क्या मैं बताना चाहता हूँ इससे? परिस्थिति को समझा गया। मरियम गर्भवती थी, वो अपने बालक को जन्म देने वाली थी, और जिस समय मरियम और यूसुफ यरूशलेम के अंदर गए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत लोग वहाँ पे आए हुए थे, और उनको कोई स्थान नहीं मिला कि वो रुक सकें। सारी जगहें फुल थी। वो जगह जगह जाके बोल रहे थे, मांग रहे थे जगह, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। वो एक गौशाले में गए। गौशाले के मालिक ने उनसे बोला कि मेरे पास भी जगह नहीं है, लेकिन एक स्थान है, वह है चरनी, थोड़ी सी जगह जहाँ पे पशु हैं, वहाँ पे अगर तुम चाहो तो वहाँ पे तुम स्थान ले सकते हो। और वो वहाँ पे तैयार हो गए। क्यों गौशाले के मालिक ने ऐसा कहा? क्योंकि उनकी परिस्थिति को समझ सका कि अगर मैं भी इनकी मदद नहीं करूँगा, इस समय मैं भी इनको अगर नकार दूंगा, तो ये इस समय में, रात के वक्त में, इतना समय कठिन है इस स्त्री का जिसको मैं देख पा रहा हूँ, ये कहाँ जाएंगे? ऐसा समय शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में रहता है, जब उनकी परिस्थितियां बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिनाइयों से वो निकल रहे हैं। लेकिन क्या आपका और मेरा परिवार, हमारा घर ऐसा बन सकता है कि हम लोगों को अपने यहाँ पे शरण दे सकें, हम बैठा सकें, हम उनसे बातचीत कर सकें, केवल इसलिए कि हम उनकी परिस्थितियों को अगर समझें। आज कई बार हम लोगों की परिस्थिति को समझ नहीं पाते। हम कई बार लोगों को हम नकार देते हैं। हम कई बार बहुत आसानी से लोगों को हम मना कर देते हैं बहुत चीज़ों के लिए। ये एक सही स्वभाव नहीं है। मरियम और यूसुफ की परिस्थिति को समझा गया, और गौशाले की यही पहचान बने कि उस जगह में उनको समझा गया, उनकी कठिनाई को समझा गया, और उनको स्थान मिला है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, लूका 2 अध्याय 4 से 7 वचन में लिखा है, सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उनके लिए जगह थी नहीं, सराय में जगह थी नहीं, इसलिए उनको वो स्थान मिला जहाँ पशु थे। चरनी में उसने अपने बालक को रखा है, परंतु उनको उनकी परिस्थिति को समझा गया। कोई था जितना भी दे सके, जो कुछ भी वो कर सका, सराय का मालिक उसने करा है। परमेश्वर आज आपसे और मेरे से ये उम्मीद करते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। बहुत कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, जो कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए हम करें। आज इस दुनिया के अंदर आपके आसपास, आपके परिवार में, कलीसिया में, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी परिस्थिति सही है नहीं। आज समय वो चल रहा है कि जिसके कारण से आज बहुत सारे लोगों ने अपने रोजगार को खो दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य अभी संसार में है नहीं, दुखी हैं, निराश हैं, बहुत परेशान हैं लोग। क्या आप और मैं उनकी परिस्थिति को समझते हैं? यही है बड़े दिन का मतलब। प्रभु यीशु मसीह अगर आए हैं आपके और मेरे जीवन के अंदर, हमें ज़रूरत है कि हम लोगों की परिस्थिति को समझें। हम लोगों को वो स्थान दें अपने मन के अंदर जहाँ पे बैठ के वो तसल्ली पा सकते हैं। आपका और मेरा घर ऐसा बन जाए जहाँ लोगों की परिस्थितियों को समझा जाता है। ये पहली चीज़ है, सराय की जो पहचान हमें दिखाई देती है वह है जहाँ मरियम और यूसुफ की परिस्थिति को समझा गया। दूसरी पहचान इस गौशाले की थी, और वो ये थी जिस स्थान पर प्रभु यीशु के जन्म का चिन्ह दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का चिन्ह दिखाई दिया इस जगह में। वो जो तारा था वो चलता रहा, ज्योतिषी उसको देख के आगे बढ़ते चले गए। वो तारा कहीं पे भी रुका नहीं, लेकिन वो तारा उसी जगह रुका जहाँ पे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, एक बालक के रूप में जहाँ पे यीशु मसीह आए थे। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं आज आपके और मेरे घर के ऊपर भी एक वो चिन्ह होना चाहिए, वो निशान होना चाहिए जो लोगों को एक खबर दे सके, इस घर में उद्धार करता है, इस घर में प्रभु यीशु मसीह रहता है।
क्या आपका और मेरा परिवार आज ऐसा बना हुआ है कि लोग हमारे परिवार को देख के, हमारे घर को देख के पहचान सकें यहाँ प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह है। आज बहुत सारे लोगों के घर बहुत अच्छे सजे हो सकते हैं। इस बड़े दिन के समय पे बड़े बड़े तारे भी लगे हो सकते हैं, लाइटिंग भी लगी हो सकती है, बहुत कुछ सजा हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या यीशु मसीह आपके परिवार में, आपके घर में है, आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभु यीशु मसीह है? अगर यीशु मसीह नहीं है तो ये सारी जो तैयारी है ये बिल्कुल व्यर्थ और बेकार ही है। ज़रूरत ये है आज हम इस बात पे विश्वास करें, मनन करें, सोचें हम इस बात पे, क्या सच में यीशु मसीह आज मेरे घर में है? कोई मेरे परिवार को देख के खुश हो सकता है कि इस घर के अंदर मुझे प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, इनके लोगों के जीवन के अंदर मुझे यीशु मसीह दिखाई देता है। हम देखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मत्ती 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, उसके अंदर लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्हें पूर्व में दिखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जहां वो बालक यीशु मसीह उद्धार करता था वो तारा वहीं पे ठहर गया। वो ये बता रहा था कि उद्धारकर्ता यही हैं। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता क्या आपके घर में है, आपकी ज़िंदगी में है? कि लोग जो भटक रहे हैं आज उद्धार की तलाश में, शांति आनंद की तलाश में, वो आपके परिवार में आके देख सकें जिसकी मुझे तलाश थी वो तो यहाँ है, इस घर के अंदर है। क्या आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में और अपने परिवार में रखा है? देखिए 10वां वचन यूँ बताता है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देख के वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखते हुए चल रहे थे, यीशु की तलाश कर रहे थे, लेकिन जब उस तारे को देखा कि अभी रुक गए यहाँ पे, वो बहुत खुश हो गए। अब उन्होंने ये तसल्ली पाई, अब हमारी यात्रा ख़त्म, अब हमारा भटकना ख़त्म हो गया। हम जानते हैं जो हमें तलाश थी अब हमें मिल गया, वो यहाँ पे है। आज बहुत सारे लोग हैं जो भटक रहे हैं, शांति के लिए वो भटक रहे हैं, उनको मन की शांति चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें उनके पास हैं लेकिन शांति जीवन में है नहीं। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मन में वो सच्चा आनंद है नहीं। लोग आज उद्धार की तलाश में हैं लेकिन उद्धार उन्हें मिल नहीं रहा। कई अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, कई अपने दान पुण्य पे विश्वास करते हैं, सामाजिक कार्यों पे विश्वास करते हैं, अन्य बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन उद्धारकर्ता है कहाँ? जो लोग भटक रहे हैं, क्या उनके लिए हम वो स्थान बन सकते हैं, वो जगह बन सकते हैं जहां उनकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो जाए? ये गौशाला की पहचान दूसरी थी। जिस जगह पे वो तारा रुका, वो तारा ये संदेशा दे रहा था, यही है वो उद्धारकर्ता। वो जगह बहुत साधारण थी, वो जगह बहुत मामूली थी, लेकिन अच्छी बात यह है उद्धारकर्ता वहाँ पे था। आप गरीब हो सकते हैं, आप साधारण हो सकते हैं, आप बहुत छोटे घर में रह सकते हैं, लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह यदि आपके घर में है, वही सबसे उत्तम बात है। आज बहुत सारे घर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन अगर उद्धारकर्ता यीशु मसीह नहीं है तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। देखिए वहाँ पे लिखा है 10 वचन में, उस तारे को देख के वे अति आनंदित हुए। ये उनका आनंद इतना था केवल उस तारे को देख के, लेकिन जब वो उस घर में गए होंगे यीशु मसीह को देखकर, उससे मिलकर उनको कितना आनंद हुआ होगा, कितना आनंद उनको इस बात का हुआ होगा कि जब उन्होंने उस घर में जाके यीशु को देखा होगा। आज बहुत सारे लोग शायद आपके सजे हुए घर को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं, कितना अच्छा तारा लगा है, कितनी अच्छी लाइटिंग लगी है, कितना खूबसूरत ये घर लग रहा है, लेकिन जब वो आपके घर में आते हैं तो जिसकी खुशी में ये पूरी तैयारी करी गई है, अगर वो ही नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, ये जो ज्योतिषी थे ये तारे को देख के आनंदित हुए, और जब ये घर में गए, मान लीजिए अगर वहाँ पे यीशु मसीह ना होते तो क्या इनका आनंद बढ़ता? इनका आनंद पूरा टूट जाता, ये निराश हो जाते। इनका आनंद बढ़ गया इस बात को देख के कि इन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को देख लिया। आज ऐसे ही हो सकता है, बहुत सारे लोगों को तलाश है उद्धारकर्ता की, बहुत सारे लोगों को तलाश है सच्चे आनंद की, लेकिन जब वो आपके घर में आते हैं तो उनको प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है। अपने घर को ऐसा बनाइए कि जब कोई भी आपके परिवार में, आपके घर में आए तो यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस कर सके। दुनिया की चीज़ें मत दिखाइए उनको दिखाइए अपनी ज़िंदगी से, अपने व्यवहार से कि यीशु मसीह आपके जीवन में है, और वो भी कहें इसी की तो मुझे तलाश थी। तीसरी पहचान जो गौशाला को मिली है वो मिली है
जिस स्थान पे प्रभु यीशु ने जन्म लिया, ये वो स्थान था जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। यीशु मसीह ने अपने जन्म के लिए राजा का महल नहीं चुना, मखमल के गद्दे नहीं चुने, मखमल का सोने का पालना नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुए वो चरनी में हुए। यही है सबसे बड़ी बात, यह है पहचान कि प्रभु यीशु मसीह जिस जगह उन्होंने जन्म लिया। आप और मेरी ज़िंदगी शायद बहुत साधारण हो सकती है, आपका और मेरा परिवार शायद बहुत साधारण हो सकता है, हम शायद गरीब हो सकते हैं, हम शायद बहुत निर्बल हो सकते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके परिवार में अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके हृदय में अपनी उपस्थिति रखना चाहते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। इस गौशाले की जो तीसरी पहचान बनी वो ये थी, यहाँ पे जो लोग आना पसंद नहीं करते थे, कोई यहाँ पे बैठना पसंद नहीं करता था, लेकिन जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह वहाँ पे पैदा हुआ। जगत का उद्धार करता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए इस जगह को चुन लिया। आज आपके परिवार को भी परमेश्वर ने चुना है, आपके जीवन को चुना है, इसलिए कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नज़र आए। ये बड़ा स्थान बन गया इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पे जन्म लिया। लूका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन बताता है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। गौशाला में जो चरनी थी उस स्थान में उस बालक यीशु को रखा गया। ये तीसरी पहचान जहाँ पे यीशु मसीह ने जन्म लिया। आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी भी आज एक नई पहचान बन सकती है कि जिसके जीवन में यीशु मसीह ने जन्म लिया, जिसके हृदय के अंदर यीशु मसीह आ गए। क्या आपके घर में यीशु मसीह है? क्या आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह हैं? अगर ऐसा है तो आपकी नई पहचान है। लोग कहेंगे ये वो व्यक्ति है, ये वो घराना है जहाँ परमेश्वर है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता रहता है, ये वो जगह है। चौथी और अंतिम पहचान जो इस गौशाले को मिली वो ये थी, जहाँ पर राजाओं ने भी अपना कदम रखा। ये जो ज्योतिषी थे, मजूसी थे, ये राजा थे अपने स्थान के, और ये तलाश करते हुए यीशु मसीह के ये उस जगह पहुँचे जहाँ बालक यीशु था। और वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये स्थान वो बन गया जहाँ पे राजाओं ने भी अपना कदम रख दिया है। आज हो सकता है कि कई बार आप ये सोचते हैं कि आपके यहाँ पे कोई आता नहीं है, आपके घर में कोई आता नहीं, क्योंकि आपके घर के अंदर बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं। आप लोगों को कहाँ पे बैठाएंगे, वो जगह, वो स्थान आपके पास नहीं, वो चीज़ें आपके पास नहीं कि आप उनको क्या दिखाएंगे, कहाँ पे लोग आके रहेंगे। आप कई बार इन बातों को सोच के अपने आप में बहुत निराश हो जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आप बड़े ही शायद हो सकता है कि निम्न व्यक्ति हैं, आप बड़े गरीब हैं, आप निर्धन हैं, आप बहुत ज़्यादा शायद ठुकराए हुए हैं, कोई आपको पूछता नहीं, कोई आपके घर नहीं आता। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, आपका घर वो घर बन जाएगा जहाँ पर बड़े बड़े लोग भी आ सकेंगे, केवल इसलिए अगर यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में स्थान दिया, अगर यीशु मसीह को आपने अपने जीवन के अंदर वो औहदा, वो पद दिया जो उसका स्थान है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को, आपकी ज़िंदगी को ऐसा बनाएंगे कि बहुत लोग आपके यहाँ पे आ सकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से मत्ती 2 अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये ज्योतिषी, ये मजूसी जो थे, ये राजा थे मैंने कहा, और ये उस स्थान में पहुँचे जिस स्थान में कोई आना पसंद नहीं करता था। जानवरों की बदबू, वहाँ पे अच्छी जगह नहीं है, घास फूस है और पशु वहाँ पे बहुत सारे रह रहे हैं, ऐसा स्थान। लेकिन इनका ध्यान जो था उस किसी चीज़ की तरफ भी नहीं गया, केवल इनका ध्यान एक ही जगह था और वो था यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह को हटा दें वहाँ से तो ये यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। अगर आप यीशु मसीह को वहाँ से निकाल दें तो कोई वहाँ पे आएगा नहीं। कारण केवल एक था, ये ज्योतिषी ना मरियम की वजह से आए, ना यूसुफ की वजह से आए, ना और किसी कारण से आए, ये वहाँ पे आए तो केवल यीशु मसीह की वजह से आए। आज आपका और मेरा परिवार भी ऐसा बन सकता है जहाँ पे लोग आना चाहेंगे, जहाँ पे लोग आना पसंद करेंगे, जहाँ पे लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आपकी ज़िंदगी ऐसी बन सकती है।
आपका जीवन ऐसा बन सकता है कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे। यहाँ लिखा है, उन्होंने गिरकर उसे प्रणाम किया और उसको भेंट चढ़ाई है। अब ये नहीं सोच रहे कि मैं यहाँ पे दंडवत कर रहा हूँ तो यहाँ पे बदबू आ रही है, यहाँ पे हो सकता है जानवरों का गोबर है, अन्य चीज़ें हैं। इनका ध्यान किसी जगह पे भी नहीं है, केवल इनका ध्यान है यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह ने इनको वहाँ पे झुका दिया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, बहुत लोग आपके सामने जो है झुक सकते हैं। बहुत लोग हैं जो आपके परिवार में आ सकते हैं। बहुत लोग हैं जो आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे हाथ मिलाना पसंद करेंगे, आपके साथ फ़ोटो खिंचाना पसंद करेंगे, क्योंकि आजकल सेल्फी का ज़माना है। केवल होगा ये तब अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं। ना आप अपनी एजुकेशन के द्वारा, ना आप अपने धन के द्वारा, ना अपने ज्ञान के द्वारा आप बड़े नहीं बन सकते। अगर आप बहुत महान बन सकते हैं तो केवल एक बात से, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें। उस गौशाला के अंदर यीशु मसीह को स्थान दिया गया और यीशु मसीह के कारण उस गौशाला की भी पहचान बदल गई। आज आपके परिवार की पहचान शायद कुछ अलग है। यीशु मसीह को अपनाएं अपने जीवन में और प्रभु यीशु मसीह आपकी पहचान बदल देंगे। आपकी पहचान बन जाएगी जहाँ यीशु मसीह है, जहाँ उद्धार करता है, जिस घर में जाके हमें शांति मिलती है, जिस घर में आके हमें आनंद मिलता है। ये वो जगह है, ये वो लोग हैं जिनसे मिलके हमें बड़ा अच्छा लगता है, जिनसे मिलके हमें बड़ी खुशी होती है। आज मैं सबसे बात कर रहा हूँ वचन के द्वारा, चाहे वो बच्चे हैं, जवान हैं, कोई भी हैं। आप याद रखिए, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो ही आप महान हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है तो ही आपका घराना महान है, आपकी ज़िंदगी। अगर यीशु मसीह को आप आदर नहीं देते, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर पहला स्थान दें। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर अपनाएं और यीशु मसीह आपको महान करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए संसार में आए। परमेश्वर ने आपसे प्यार करा है। अब परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार के अंदर भेजा है। प्रश्न ये है, क्या आपने अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को स्थान दिया है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुन के द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घर में आना चाहते हैं। इस बड़े दिन के समय पे आप बहुत कुछ खरीद के लाए हैं बाजार से। आपने बहुत सारी चीज़ों के द्वारा अपने घर को सजाया है। बहुत सारे पकवान शायद आज आपने बनाए हैं, बहुत सारा केक आपने शायद बनवाया है। इन सब चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी नहीं बदलती, इंसान को आनंद नहीं मिलता, क्षण भर का आनंद मिलता है इन सब बातों से। अगर कोई चीज़ आज सच्चा आनंद, हमेशा का आनंद दे सकता है, वह है यीशु मसीह। आपने सब कुछ अपने घर में लगा लिया, सब चीज़ के लिए आपके घर के अंदर जगह है, आपका घर खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस सुंदरता को, खूबसूरती को और बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूरत है आज जो जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया, उसको स्वीकार करें अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में। देखिए प्रभु आपको कितना महान करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु इसीलिए संसार के अंदर आए हैं कि हमारा परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे ले जाए, हमारा प्रभु हमें सफल करे, हमारा प्रभु हमारी एक पहचान लोगों में बना दे। जो लोगों ने हमें ठुकरा दिया, जो आज हमसे बात करना पसंद नहीं करते, जो आज हमारे घर में नहीं आना चाहते हैं, अगर यीशु मसीह को आप अपने जीवन में रखेंगे, आपसे सब मिलना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में स्थान दें। बड़े दिन के मौके पे, क्रिसमस के समय पे, आज शाम के समय पे मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, दुनिया की चीज़ें नहीं, यीशु मसीह को स्थान दीजिए। शायद हो सकता है आप इस बार तारा नहीं लगा पाए, आप अपने घर को नहीं सजा पाए, शायद आप केक नहीं बनवा पाए, आप नए कपड़े नहीं पहन पाए, लेकिन एक चीज़ है मुफ्त में, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको अपना लीजिए, उसके द्वारा ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी और आपका परिवार खूबसूरत नज़र आएगा। उसकी कोई भी कीमत नहीं है, वो फ्री में है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करा और उस अनुग्रह को करके अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। उसको अपना लीजिए अपने जीवन में। एक दिन मैंने भी उस यीशु को अपनाया, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करा और प्रभु ने मेरी पहचान बदल दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं अपने ज्ञान या किसी और चीज़ के द्वारा नहीं हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा नहीं, किसी भी बात के द्वारा नहीं। आज जो कुछ भी हूँ, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आपके लिए बहुत दिन अच्छा रहे। इस बड़े दिन के समय पे आप सच में सच्चा बड़ा दिन मनाएं, इस बात को करते हुए कि उद्धारकर्ता को अपने परिवार में और अपनी ज़िंदगी में आप स्थान दें। प्रभु आपको आशीष दे। और जितने वचन लोग सुन रहे हैं,
मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं नया प्रचार वीडियो के द्वारा अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा, और इस संदेश को आप आगे बढ़ाएं ताकि लोग और भी सुन सकें। इस कार्य के द्वारा आप परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे एक तरीके से। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।